हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पहला जो टॉपिक है, पार्ट है, वो है पार्ट ऑफ स्पीच। इसी से जो है फर्दर हम क्या करेंगे, ग्रामर की शुरुआत ही इसी से होती है एंड देन वी मूव फर्दर स्टेप बाय स्टेप, जो आपकी जो है आपके इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव करेगा। अगर आप बिगनर्स हैं तब भी आपको जो टॉपिक है वो हेल्प करेगा। अगर आप थोड़े से एडवांस लेवल है, इंटरमीडिएट है, दैट इज ऑल्सो गोना हेल्प यू इन योर एग्जाम पर्पस। ठीक है, तो आपका जैसे जेके एस जूनियर असिस्टेंट है या एसएससी एग्जाम्स हैं या एनी अदर एग्जाम्स, तो इट विल रियली हेल्प यू। आपको बिल्कुल नाउन नहीं आता, बिल्कुल पार्ट ऑफ स्पीच नहीं आती है, तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, देन वी मूव ऑन टू द प्रैक्टिस सेट ऑल्सो। ठीक है, चलो लेट गेट स्टार्टेड। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है? भाषाओं के भेद। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? देखो, उसमें हम जो फर्स्ट पार्ट जो करेंगे वो हम आज पढ़ेंगे नाउन एंड टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, 8 तरह के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, तो हम उसको डिवाइड कर रहे हैं हर वीडियो में। ठीक है, तो पहला जो हम लेक्चर होगा वो नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन पे होगा। ठीक है, चलो अब सबसे पहला क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है? जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें क्या है, कहते हैं वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन द सिस्टम सेंटेंस। ठीक है, जो है कहता है कि जो वर्ड्स हैं, शब्द हैं, जो क्या है, तो उनको वाक्य में कार्य के अनुसार विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। किस तरह से वो वर्क करता है, उस तरह से हमने क्या किया है, वर्ड्स को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है नाउन। नाउन क्या होता है? जब भी हम कोई भाषा बोल रहे हैं ना, उसके लिए हमको ये पार्ट ऑफ स्पीच बहुत जरूरी है। भेद, डिफरेंट टाइप, किस चीज को क्या कहा जाता है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब चीजें, इन्हीं सबको मिलके क्या बनता है, एक पूरा सेंटेंस बनता है। तो एक सेंटेंस कैसे बनता है इंग्लिश ग्रामर में, वी गोना लर्न इन दिस चैप्टर, इन दिस वीडियो, राइट? सो फर्स्ट वन इज, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने तरह के होते हैं, 8 मेन पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है, 8 जो है पार्ट ऑफ स्पीच है, भाषाओं के भेद हैं। जो पहला भाषा का भेद है वो है नाउन। अब नाउन में भी नाउन के टाइप्स होते हैं कि नाउन कितने प्रकार के हैं। तो नाउन क्या होता है? नाउन क्या होता है, हमने बचपन में पढ़ा है, नाउन इज द नेम, यही है ना, नेम, स्पेसिफिक नेम ऑफ ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग, यही सब चीजें हैं, उसे कहते हैं नाउन। ठीक है, नाउन क्या है? नाम है एक पर्सन का, एक व्यक्ति का नाम है, एक जगह का नाम है, कि कोई वस्तु है उसका नाम है, कोई आइडिया है, आपके आइडिया है, विचार है जो आपके, उसे भी हम नाउन में कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण क्या है इस चीज का? उदाहरण ये है, राम। राम क्या है? नाउन है, क्योंकि वो क्या है, एक पर्सन का नाम है। ठीक है, वो है नाउन। अब इसमें भी आगे भेद कहे जाएंगे, टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन में राम जो है वो एक पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन है, राइट? वो हम आगे फर्दर इसको पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आपको सिंपल से समझना है, नाउन जिसको हम संज्ञा कहते हैं हिंदी में, वो क्या है? संज्ञा जो है एक व्यक्ति, स्थान, वस्तु या विचार का नाम बताता है। ठीक है, ये हमें क्या बताता है कि एक इंसान, एक व्यक्ति का क्या नाम है, प्लेस कौन सी है, थिंग कौन सी है, आइडिया कौन सा है। पर्सन की बात करें, पर्सन में आपके आ जाते हैं राम, श्याम, जितने भी नाम है आपके, राम, श्याम, एडवर्ड, सैम, अली, these are all names, these are all noun, right? Then your places, Delhi, Bombay, Jammu Kashmir, Himachal and many other. Then books, books किताब, बुक आ जाती है। Then happiness, happiness what is your ideas, what are your ideas? आइडिया में आपके आ जाते हैं, हैप्पीनेस है, जो आप विचार कर रहे हैं वो है आपका, ये क्या बोलते हैं इसको, नाउन। अब इनको भी डिवाइड किया गया है आगे। अब देखो, टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार होते हैं, 5 तरह के संज्ञा के प्रकार होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर मीन्स एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं, एक पर्सन की बात नहीं कर रहे, रैंडम पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, अब एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बोल दिया राम, पर्टिकुलर है ना, राम, कि ये बंदा, दिस इज राम। राम मीन्स ये है वो राम, ये राम है और कोई नहीं है इसके अलावा, राइट? तो राम means you are particularly you are pointing out to that person, right? तो a proper noun is the name of a particular person, place and thing. अब place आ गई दिल्ली, दिल्ली के अलावा दिल्ली नहीं, दिल्ली का नाम लिया तो means you are particularly talking about दिल्ली, right? तो दिल्ली की बात हो रही है।
ऐसे आप प्लेस बोलते हैं तो प्लेस मीन्स कोई भी, देन यू हैव टू डिफाइन इट, प्लेस कौन सी प्लेस, राइट? प्लेस मीन्स यू आर कॉमनली यूजिंग दैट नेम प्लेस, but if you are using, if you want to point out a particular thing, you have to use Delhi, Bombay, that is a proper noun, proper, you are properly used, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसे बोलते हैं, ठीक? जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान व वस्तु का नाम बताती है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, राइट? कॉमन नाउन क्या हो? जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन कहते हैं जैसे अब क्लास और ग्रुप ऑफ पीपल, प्लेसेस और थिंग। जैसे आपने बॉय बोला, बॉय मीन्स बहुत सारे लड़के, गर्ल बोल दिया बहुत सारे लड़के, लेकिन आप पर्टिकुलर नहीं बोल रहे हो, बॉय बोल रहे हो, वो कोई भी बॉय हो सकता है। लेकिन जब आप पर्टिकुलरली एक बंदे का नाम ले रहे हो, लड़के का नाम ले रहे हो कि दैट बॉय, हिज नेम इज Sham, then Sham is a proper noun. You are talking about a particular person. When you are talking about boy, these are some boys who are playing here, right? So means you are talking about boys, common boys, right? Then city means city can be any city, right? Then river can be Ganga river, Brahmaputra. These are, means you are dividing, these are groups. When you say Ganga, Yamuna, Brahmaputra, these are what we give them a name, a particular name, and these are called rivers. ठीक है, river है. Country बोलेंगे तो country means जो country के अंदर आती है, हमने particular नहीं बोला. This is common name for a country. ठीक है. देन कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव क्या होता है? ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ पीपल्स, ठीक है? कम्युनिटी जिस कहते हैं ना, कम्युनिटी। आर्मी, हमने क्या आर्मी को एक नाम दिया आर्मी है तो उसको आर्मी बोल रहे हैं, टीम बनाते हैं तो उसको टीम बोलते हैं, राइट? क्लास, दिस इज अ क्लास, क्लास मीन्स क्लास है, पूरा एक ग्रुप है क्लास का, इसमें बच्चे हैं, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, देन उसके बाद पर्टिकुलरली एक प्रॉपर नाउन वाले बच्चे हैं, ठीक है? देन क्राउड आ गया, भीड़, भीड़ बोलेंगे ना जहाँ बहुत सारी भीड़ होगी, क्राउड होगा, वैसे नाम लेके थोड़ी ना बोलोगे तुम कि हाँ ये वो कलेक्टिव है, कलेक्टिव बोलेंगे यहाँ पे बहुत क्राउड है, फ्लॉक है, झुंड है यहाँ पे, ठीक है? जैसे बोलते भैंसों का झुंड है, ये सब चीजें, राइट? दैट इज कॉल्ड कलेक्टिवनेस, समूहवाचक संज्ञा। Then abstract noun, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक means आपके ideas, idea, quality, feeling, state that we can't see or touch, ठीक है? Intangible है, you can't see them, you can't touch them, but you can feel them, right? Feel, quality, जैसे हम किसी quality बोलते हैं, she is very good. Good means she is an abstract noun. Honest, ठीक है? ईमानदार, honest means ये abstract noun है। Beauty की उसकी quality है, वो quality क्या है? वो honest है। Beauty है, beauty क्या है? उसकी state है, वो beautiful ठीक है? Courage है उसकी, courage है उसका। Love है, love क्या है? Feeling, anger भी also feeling, right? These are called abstract noun. फिर आगे मटीरियल नाउन, मटीरियल क्या? द्रववाचक संज्ञा। मटीरियल क्या होता है? जो हम देख सकें या छू सकें, ठीक है? गोल्ड, नॉन क्या कहते हैं? नॉन लिविंग, राइट? द गोल्ड, सिल्वर, वुड, वाटर, कॉटन, ठीक है? which we can touch in the name of material substance from which things are made, जिनसे हम चीजें बना सकें। वुड से हम बहुत चीजें बनाते हैं, टेबल, चेयर, व्हाटएवर, ठीक है? सिल्वर से हम सिल्वर ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, वुड से, गोल्ड से, वाटर से, पानी, देन कॉटन ऑल्सो, ठीक है? दीज आर कॉल्ड मटीरियल नाउन। तो यू हैव so I think you understand what are the 5 types of noun and what is noun exactly. So in next video we're gonna do a practice set on this noun, because it's gonna really help you to understand noun, right? So we're gonna revise what is noun. Noun is a place, name of a place, thing, right? नेम ऑफ अ पर्सन, दिस इज कॉल्ड नाउन। नाउन क्या है? एक संज्ञा है जो हमें क्या बताती है? पर्सन का नाम, थिंग या प्लेस का नाम बताती है, उसे कहते हैं नाउन, ठीक है? देन इसमें 5 तरह के नाउन आते हैं, ठीक है? प्रॉपर नाउन आता है जो प्रॉपरली हमें बताता है कि अगर प्रॉपर के नाम, किसी जगह का नाम, राम, श्याम, दिल्ली, जगह का नाम, थिंग का नाम, ठीक है? तो प्रॉपर नाउन आते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रॉपर नाउन के बाद हमारे पास आता है कॉमन नाउन। कॉमन क्या? कॉमन, किसी एक जेंडर को या किसी एक चीज को हम पूरा बता रहे हैं, वह जो क्या सभी व्यक्तियों वस्तु का नाम बताता है, जाति, वर्ग, ठीक है? ये सब जनरल पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। कि बॉय है, ये गर्ल है, ये सिटी है, ये क्या है, ऐसा बोलते हैं ना, ये दिस इज सिटी, दिस बॉय, दीज आर बॉयज, ठीक है? ऐसा
कलेक्टिव नाउन क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन हुआ जब ग्रुप बता रहे, कलेक्शन ऑफ पीपल्स के बारे में बता रहे, समूह। जैसे ये टीम है, द टीम वॉन द मैच, टीम ने क्या मैच जीता। जैसे इंडिया है, इंडिया ये पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन होंगे, लेकिन अब हम बता रहे हैं टीम है, ठीक है, इस टीम ने ये जीता है तो द टीम वॉन द मैच। अच्छा, फिर फ्लॉक हो गया, झुंड है कि पक्षियों का झुंड जा रहा है, आसमान में उड़ रहा है, ऐसा कुछ। देन उसके बाद आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या? आपकी भावनाओं को बता रहा है, आइडियाज को, फीलिंग्स को, क्वालिटीज को, स्टेट को बता रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसमें आ गया ऑनेस्ट, आ गया लव, आ गया ठीक है ये आ गया। अब लास्ट है मटीरियल नाउन, जिसे द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या बताता है? किसी पदार्थ या द्रव्य का नाम बताता है, ठीक है, सब्सटेंस का, मटेरियल का नाम बताता है, जिससे हम कोई चीज बना सकते हैं। गोल्ड है, जैसे एक रिंग है, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। एक जो अंगूठी है, रिंग है, जो किससे बनती है? सोने से बनी है। तो वाटर जो है वो एसेंशियल है लाइफ के लिए, ठीक है। तो दीज आर नाउन, ठीक है। थोड़ा सा और इसके बाद आता है जैसे आपका काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसको आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन है, जैसे बोलिए आई हैव 3 एप्पल्स, मेरे पास 3 सेब हैं, तो 3 क्या आ गया? आपने काउंट कर लिया। काउंटेबल नाउन्स हैं, ठीक है, जिसको आप काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे शुगर इज स्वीट है, मुझे चीनी क्या है? मीठी होती है, मुझे थोड़ा पानी चाहिए, थोड़ा पानी, तो सम वाटर, ठीक है। इसमें आप क्वांटिटी नहीं बता रहे, आपको बस थोड़ा वाटर चाहिए, ये नहीं पता कितना चाहिए, 1 लीटर चाहिए, 2 लीटर चाहिए, आप उसको काउंट नहीं कर सकते, सम वाटर चाहिए, ठीक है। फिर कंक्रीट नाउन होता है, ठोस संज्ञा जिसे बोलते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, हेयर कर सकते हैं। तो ये जैसे द कैट इज स्लीपिंग ऑन द बेड, ठीक है, बिल्ली बिस्तर पर सो रही है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो दीज आर द नाउन, तो दीज आर द 5 main nouns, so you have to remember this, and in next video we're gonna do a practice set on this, so that we gonna learn more easy about noun, ठीक है। if you have any doubt regarding this topic you can come comment me on the comment section, and आप मुझे और examples, you can give me examples on these 5 noun, also you can comment me on the comment section कि और भी examples आप लिख के दीजिए मेरे को, ठीक है।